भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है? भगवान कहते हैं कि ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता या मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। कहते हैं मैं अज और अविनाशी हूं, अर्थात जन्म मरण से रहित हूं। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर ध्यान होने की लीला करता हूं। मतलब जब मैं अवतार लेता हूं तब अज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूं और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर ध्यान हो जाता हूं। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूं। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वो तो असमूढ़ हैं, परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वो मूढ़ हैं। भगवान ने या भगवान को अज अविनाशी नाम मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो खुद अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया है। इसीलिए उसके सामने पर्दा आ गया, जिससे वो भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनको ना जानने में दो कारण हैं, एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वो अपने घर में बंद है और शहर के सब घर शहर की चार दीवारी में बंद हैं। अगर वो मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चार दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हां, अगर उस शहर का राजा चाहे तो वो चार दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वो मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही ये प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहे वही उनको जान सकता है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। उन सब के सामने, मतलब उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वो मेरे को अज अविनाशी भगवत रूप से जानना और मानना ही नहीं चाहते। हालांकि वो मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। सो उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हूं? तो मतलब है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, हालांकि मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूं। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूं। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वो योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। तो यहां भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वो मूढ़ हैं, और कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई। परंतु
यहां ना जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को ना जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने खुद कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो पिता से पैदा हुआ है। सो उसका पिता के जन्म को ना जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा ना जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसीलिए वहां देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो ये उनका दोष है, इसलिए उनको यहां मूढ़ कहा गया है। भाव क्या है? परिशिष्ट भाव क्या है? जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते उनके सामने वो कैसे प्रकट हों? अवतार काल में भगवान लौकिक रूप में दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक दिखते हैं, अर्थात भगवान रूप से ना दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं।